ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी तकालीफ हैं कि जिनमें इलाज है, शिफा नहीं है। कि एक अगर डायबिटिक है, ये कंडीशन है जो साथ साथ चलती रहती है, इसको सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है। तो एक तो उन्होंने ये करना है कि जो दवाई कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, इसको तर्क करें सालों को और रेगुलरली दवाई लें। एक बार दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इनका खून गाढ़ा हो गया, तो इसका मतलब लिपिड्स इनके डिरेंज्ड हैं। तो लिपिड्स की 5 किस्में होती हैं, इसमें 4 जो होते हैं वो बैड लिपिड्स होते हैं, यानी बड़े हों तो उनकी नॉट गुड फॉर हेल्थ, और एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं HDL होते हैं। तो वो लिपिड लेवल्स को उन्होंने देखना है कि किस हद तक बढ़े हुए हैं। तो अपना लिपिड प्रोफाइल करें, उसकी भी ट्रीटमेंट भी लें, उसकी ट्रीटमेंट भी लें। ये ब्लड प्रेशर, मुझे इतने साल के बाद ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है। कैसे हुआ? जब मेरा इको किया गया तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बढ़ा हुआ था, ओवर साइज था। जब वो ओवर साइज था तो पता चला कि मुझे काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा रन करता था कि मुझे पता नहीं चला। तो अब मैं ब्लड प्रेशर की बाकायदा मेडिसिन लेता हूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर एक कंडीशन है जो शायद कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं अगर आप दवा प्रॉपरली खाएं, तो वो आपको मिस नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर। जब बच्चों के अंदर हम देखते हैं तो अब जाहिर है स्कूल जो हैं वो दोबारा खुल रहे हैं, तो इस वक्त जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्या बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? डॉक्टर साहबा, कैन यू हियर मी? ओके, मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा था। तो इस मौसम के अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए? किस किस्म की बीमारियों से वो एक्सपोज हो सकते हैं, और उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, बच्चों को आजकल कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रही है, जो फ्लू आम जबान में भी बोलते हैं हम। तो उसमें यह है कि आप बच्चों को एक तो क्या कहते हैं, आप उनकी, अगेन आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस, कि ग़िज़ा इज़ द बेसिस फॉर न्यूट्रिशन, जो है ना वो अफेक्ट्स एवरीथिंग। बल्कि साइंस हैज़ प्रूवन दैट आवर गट हेल्थ अफेक्ट्स आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर मूड, एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर एक मुझे बहुत मतलब आई थिंक आई वांट टू टेल दिस टू पेरेंट्स, इफ़ योर चाइल्ड इज़ सिक एंड नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ डोंट सेंड हिम और हर टू स्कूल। क्या होता है कि अक्सर माँ बाप जो हैं वो बच्चे को हल्के से फ्लू के सिम्टम्स या कोई आते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सही है, चलो भेज दें। उससे क्या होता है कि बाकी बच्चे भी बीमार होते हैं, और इसी तरह क्या होता है कि पूरी आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास बीमार हो जाती है। तो ट्राई एंड स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इलनेस ऑल्सो, आई थिंक। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जब आपको लगे कि एक तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना शुरू करें, इट डजंट हेल्प आपके बच्चों को, एंड देन दोस एंटीबायोटिक्स विल बिकम इनफेक्टिव। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे ये बताइए, ये एंटीबायोटिक्स से हमारी फैसिनेशन क्या है कि हर चीज के अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं? क्विक फिक्स, हमें लगता है एंटीबायोटिक्स आर अ क्विक फिक्स, दे आर नॉट अ क्विक फिक्स। वायरल इलनेसेस अनफॉर्चुनेटली डू लास्ट वेरी लॉन्ग, क्या कहते हैं, नॉर्मली 7 to 14 days, 14 days एन एवरेज होती है। लोग उसको रिड्यूस करने के लिए सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स विल वर्क, दे डोंट वर्क। आप अगर उससे बेहतर ये है कि अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन ले लें तो वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है। और मैं कॉन्स्टेंटली, मुझे सब जब मेरे स्पेशली दोस्त अहबाब बहुत नाराज होते हैं मेरे से कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं आप लिखती फॉरन, आई सेड बिकॉज देयर इज नो नीड, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, एंटीबायोटिक्स डोंट फिक्स इट। अच्छा, जब भी आप वायरस की बात करती हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है मैं पॉलिटिकल शोज करने लगूं, क्योंकि ना वायरस एंड पॉलिटिक्स जस्ट गो हैंड इन हैंड। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर कोई प्रॉब्लम है तो सर लोधी साहब, आपको बहुत देखा है, अच्छा लगा है आपको, सब वो आपने जो तस्वीरें शेयर की नहीं आपकी बेटी की, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें जज्बाती कर दिया। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी की आज बहुत गरीब आदमी है, देखकर बहुत अफसोस हुआ कि कभी हमारे पास भी इतने वसाइल होते तो हम भी अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करते। हमारी भी एक बेटी है, वो हमें जान से भी प्यारी है। बिल्कुल, लेकिन इसमें वसाइल, मैं आपको बताऊं, वसाइल की कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या? नईम नाम है जी? अब्दुल नईम नाम है, तहसील नूरपुर, जिला खुशाब से बात कर रहा हूं। ये मैं आपको बताऊं, वसाइल की बात नहीं है। बेटियां बेटी होती हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें। कोई किसी वसाइल, आप उनकी तरबियत करें जो आपके पास मौजूद है, जितनी भी अवेलेबिलिटी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। कि ये आपको बता दूं, बादशाह की बेटी भी बादशाह की बेटी होती है, और एक आम आदमी की बेटी भी आम, बेटियां ही होती हैं, और उससे बढ़ के कोई और दौलत नहीं होती। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी जी सर बताइए, कोई सवाल है आपका? हमारा मैदा जो है ना, मैदा जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसके बाद जलन महसूस होती है, उसके बाद खट्टी दिकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बारे में पूछना चाहता था। खट्टी डकारें आती हैं, बताइए। अच्छा, इसमें हमारी थोड़ी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारे यूजली मैदे के इशू होते हैं, खट्टी डकारें आती अच्छा, हैं। बहुत सारे लोगों को मैदे के प्रॉब्लम बड़े बहुत कॉमन प्रॉब्लम। है। डाइट मेन रीजन है, डाइट हमारी। एक हैबिट से हम लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं। हम लोग चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसमें थोड़े से जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस करने के लिए, तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाले फैटी फूड्स नहीं खाने। दूसरा, खाना खाते ही लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे बाद लेटना है खाना खाने के। और थर्ड चीज़, जिनको ये मसला होता है ना कि मुँह में खट्टा पानी आता है, उसमें सहाने वाली साइड पे कहते हैं कि आप या 2 या 3 तकिए लेके या सहाने वाली साइड पे ना नीचे ऊंचा कर लें हेड एंड को, 2 ईंटें रख लें साइड, ताकि वो ऊंचा रहे और ना वो खट्टा पानी जब मुँह में ना आए। उससे चीज़ें बेहतर होती हैं दवाइयों के अलावा। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं? मैं एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सी दफ़ा ये होता है कि जब मैदे खट्टे डकार आते हैं तो लोग पुदीने का एक्चुअली कावा बना के पीते हैं कि हाजमा शायद है, वो एक्चुअली एग्रीवेट करता है। और ये बहुत मैंने देखा है, बल्कि एक मेरे तो पेशेंट थे, वो गांव गए अपने, तो वो पुदीने की कोई गोलियां खाने लग गए, तो वो एक्चुअली वो बिल्कुल मतलब ही वेंट इनटू अ गैस्ट्रिक अटैक। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो होती है, जो हम मैदे की तेज़ी होती है उसको कम करना चाहते हैं। जब आपको खट्टे डकार आए, जब आपको मुंह में पानी आए मैदे का, तो आप उसको तेज़ नहीं करना चाहते कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त तेज़ हो। तो अच्छा। पुदीने का इस्तेमाल के बारे में जिन लोगों को मैदे की तकलीफ है वो ज़रा कम किया करें। ओके। इसके अलावा और ये है कि कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। पेट भर के जब इंसान खाते हैं ना तो सारा ये मैदा तो- ये रिफ्लक्स नहीं हो ऊपर करता है। नहीं, ये तो करना ये नहीं पड़ेगा हो क्योंकि सकता सर, इससे ये तो हमारे तो बड़ों ने सिखाया हमें सर, ये नहीं हो सकता सर। खजाना भी इसी दोनों को- हाथों से इसी खाना को- है और इसी खाना भी चीज़ को दोनों हाथों से खाना है। फॉलो करने की जरूरत है। बल्कि अगर इनके करेंगे 2 से ज्यादा हाथ होते तो उनसे भी खा रहे होते। खा लेते इसे- हाँ, इसे- अच्छा, मजे की बात ये, हैरत अंगेज बात ये, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप देखिएगा, ये तो पॉलिटिकल शो नहीं है लेकिन आप देखिएगा, वो लोग जो पहले किसी और जमात में थे वो किसी और जमात में चले जाएंगे, वो किसी और जमात में चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी सेहतें रखे, ये जितना खाते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, दोनों हाथों से खा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हमारे पास ना वो मतलब वो आपने हिंदू गॉडेस देखे ना जिसके अंदर 4, 5, 6 हाथ होते हाँ जी, हैं, हाँ। अगर वो भी होते ना, ये सब ले गए, और क्या पता इनके भी हों, नजर ये नहीं वो हाथ आते। सारे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 7-8 आप हाथ। देखिएगा। अच्छा, और मजे की बात ये वाहिद लोग हैं जिन्हें डकार नहीं आती, ये वाहिद लोग हैं। खट्टे डकार नहीं। नहीं, किसी भी किस्म के किसी डकार किस्म नहीं के डकार आते। नहीं किसी किस्म के, मतलब 75 साल से हाजमा अच्छा है। ऐसा जबरदस्त बगैर कारमीना के आपने इतना अच्छा हाजमा नहीं देखा होगा। हाजमे के लिए बाहर चले जाते हैं ना वो। आई नो, सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि कम खाएंगे ना, अगर मेरा भूख रख के छोड़ेंगे तो ये जो डकार वगैरह बेहतर हो जाएंगे, रिफ्लक्स बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आई थिंक जब से मैं बीमार हुआ, एक प्रॉब्लम मुझे हुई, तो उसके बाद मैंने एक्चुअली अपनी ग़िज़ा के अंदर तब्दीलियाँ की हैं और उसका फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है।